नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। किसान आंदोलन में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार वार्ता खेल रही है। इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि आधे सितंबर से लेकर अब तक किसान आंदोलन में कुल 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें छोटे किसान और कृषि मजदूर शामिल हैं। 2 लोगों ने आत्महत्या की, कुछ मौतें दुर्घटना में हुई, बाकी लोग बीमारी से मरे हैं। प्यारा सिंह का ट्रैक्टर अब भी टिकरी बॉर्डर पर है, लेकिन प्यारा सिंह किसान आंदोलन की भेंट चढ़ गए हैं। वे पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले थे और छोटी जोन के किसान थे। वे अपने गांव की गुरुद्वारा में मुख्य सेवादार भी थे। प्यारा सिंह किसानों के ट्रैक्टर मार्च के साथ 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर आए थे, बाद में घर लौट गए। 12 दिसंबर को फिर वापस आए और टिकरी बॉर्डर के किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हुए। जब से आंदोलन शुरू हुआ, प्यारा सिंह गांव में राशन और जरूरी सामान जुटाने के लिए प्रयासरत थे। वे लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। प्यारा सिंह को कुछ दिन पहले से तबीयत बिगड़ती हुई लग रही थी। रविवार को वो ट्रेन से वापस घर लौट गए। उन्हें निमोनिया हो गया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। किसी बात के लिए अगर तमाम लोग जान देने को तैयार हैं, तो आपको नहीं लगता कि समस्या गंभीर है? क्या किसी के बहकाने से देश के सैकड़ों किसान अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? सरकार बता रही है कि उसने बेहद अच्छा कानून बनाया है, जो उनके समर्थकों को छोड़कर किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये धूर्ततापूर्ण प्रचार है। वे ये बताना चाह रहे हैं कि उनके अच्छे कानून को दुनिया में कोई नहीं समझता। उनका विचार, उनका कानून सब मानव इंद्रियों के परे है। क्या अमर्त्य सेन जैसा अर्थशास्त्री भी कृषि कानूनों को नहीं समझ पाया, जो इसकी आलोचना कर रहा है? जिस तरह की यह समस्या है, क्या आपको लगता है कि सरकार इसके लिए गंभीर है? दरअसल इतनी साधारण बात सरकार को समझ में नहीं आ रही कि वे कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट के लिए खोल देंगे तो छोटे छोटे किसान कॉरपोरेट के बंधुआ हो जाएंगे। उनकी आज़ादी के साथ उनकी आजीविका छिन जाएगी। किसान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सड़क पर बैठे हैं, क्योंकि वे अपने पेट की रोटी और अपने बच्चों का भविष्य कॉरपोरेट के हाथों गिरवी नहीं रखना चाहते। देश की जनता कोई सरकारी कंपनी नहीं है जिसे आप जब जिसके साथ चाहें बेच दें। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, आपको अपने घर का कोई बुजुर्ग याद आ जाएगा। आम भारतीयों में परंपरा है कि रोटी खाने से पहले उनके आगे सिर झुकाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। एक वक्त की रोटी नसीब कराने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वे चाहते हैं आप उनकी रोटी नीलाम ना करें। वे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ मांग रहे हैं अपना अधिकार, जो उनका पहले से है। जो आप छीनना चाहते हैं वो किसान वापस चाहते हैं। तो खत्म कीजिए वार्ता का खेल और दे दीजिए किसानों का हक, और देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।